कहते हैं झूठ की बुनियाद पर बुर्जों या गुंबजों की तामीर नहीं हो सकती, और अगर होती भी है तो वो केवल आभासी होती है, जिसके परिणाम सिफर ही आते हैं, शून्य ही आते हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जनपद अंतर्गत रीपा योजना के तहत 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से मिल्क पेस्चराइजेशन प्लांट की स्थापना की गई है। स्थापना को 1 वर्ष से अधिक बीत चुका है, लेकिन अब तक इसका संचालन नहीं हो पाया है। नमस्कार साथियों, मैं किरीट ठक्कर आपके अपने YouTube चैनल चिरघर.com से। रीपा अर्थात रूरल इंडस्ट्रियल पार्क एरिया नामक एक योजना जो छत्तीसगढ़ की पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में वर्ष 2022 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीणों को स्थायी और उन्नत रोजगार उपलब्ध कराना था, किंतु पिछले 11 महीनों से इस प्लांट की चौकीदारी कर रहे द्वारका को 11 महीनों से चौकीदारी करने के बावजूद भी यहां से कोई मानदेय या किसी भी प्रकार की मजदूरी प्राप्त नहीं हुई है। रीपा योजना के तहत ये जो प्लांट है ये 1 करोड़ से अधिक राशि से स्थापित किया गया था। लगभग 1 वर्ष हो रहा है, आज इसके संचालन को कोई सामने नहीं आ रहा है। निर्माण के बाद और सरकार बदलने के बाद जिस तरह गन्ने से रस निचोड़कर उसकी ठूंठ को फेंक दिया जाता है, उसी तरह आज इस प्लांट की ओर देखने कोई भी जिम्मेदार तैयार नहीं है और यह प्लांट धूल खा रहा है। यहां बड़ी बड़ी मशीनें धूल खा रही हैं। एक तरफ जहां सभी ने इस प्लांट से मुंह मोड़ लिया है, वहीं पिछले 11 महीनों से द्वारका यहां मानदेय या मजदूरी मिलने की उम्मीद और जिम्मेदारी के एहसास तले यह कहता है कि मैं इस प्लांट को छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि यहां बड़ी बड़ी मशीनें रखी हैं। अगर मैं छोड़ गया तो यहां कुछ नहीं बचेगा। मैडम, आपके पंचायत क्षेत्र में ये मिल्क पेस्चराइज प्लांट लगा हुआ है चिखली पंचायत के अंतर्गत, उसके बारे में आपकी क्या जानकारी? ये एक 1.5 साल यहाँ मतलब कलेक्टर सर, जिला सीओ ये सब आके ना वहाँ उद्घाटन तो करे, मगर यहाँ दूध ना उतना ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो पाई। अच्छा। मतलब 6000 लीटर दूध लगना है बोलते हैं। अच्छा। तो उतना ज़्यादा दूध की व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाई। अच्छा। तो यहाँ के समूह मतलब बोले रही से कि मतलब यहाँ टेंडर ले लो, अपना चालू करो समूह के फायदा ऐसे करके। तो समूह वाले मन ना कच्चा चीज़ है दूध, तो 6000 लीटर कहीं से भी थोड़ा व्यवस्था कर लेते तो वहाँ बिक्री भी बहुत ज़रूरी है। दूध खराब होना है, एक कारण से कोई ध्यान नहीं देते समूह वाले मन। शासन भी ध्यान नहीं देते, इतना बड़े बड़े मशीन लगा दिए हैं और उसका रख रखाव हर चीज़ की व्यवस्था भी करना चाहिए से। और समूह वाले दीदी मन बोला थे कि अगर उमन ले भी ले थे टेंडर, तो फिर ना जब शासन इतना बड़े मशीन लगाए है ना, तो शासन भी खरीद ही तभी चल पाई ऐसे करके, या फिर कोई टेंडर ली तो वो सप्लाई कर सकते, समूह वाले दीदी नहीं कर पाए। बताया जा रहा है कि इस मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए शासन को गलत डेटा उपलब्ध कराया गया, गलत जानकारियां दी गई। जैसे इस क्षेत्र में दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाकर बताई गई, पशुपालकों की संख्या के फर्जी आंकड़े प्रस्तुत किए गए, और यहाँ दूध का उत्पादन भी मनमाफिक बताया गया। और इस तरह से आप मान लीजिए कि सीधे कमीशन खोरी के लिए इसकी स्थापना की गई। हालत तो यह है कि
इसमें से अब तक के ना तो 1 भी लीटर दूध का पाश्चराइजेशन हुआ है और ना होने की कोई संभावना है। और अब बाकी है तो केवल शेख चिल्ली के सपने, और बाकी है सूतना कपास जुलाहों में लट्ठम लट की स्थिति, और बाकी है शासन में बैठे ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जो इस तरह की फिजूल की योजनाएं बनाते हैं, बेसिर पैर की योजनाएं बनाते हैं और शासन का धन और समय दोनों बर्बाद करते हैं। आवश्यकता इस बात की भी है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो फेलवर योजनाएं बनाते हैं, और इन फेल योजनाओं का 10% लागत का 10% उनके कंधों पर डाला जाए, उनसे वसूला जाए।